गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि हमारी जितनी भी वीडियोस हैं जो आप हमारे चैनल पे देखेंगे, दीज वीडियोस आर रिलेटेड टू ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। हम ईटीएफ को क्यों फोकस करते हैं? देखो, स्टॉक मार्केट के अंदर ईटीएफ एक सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। इसमें आप लॉन्ग टर्म में अगर आप सोचें तो म्यूचुअल फंड से भी अच्छा इसमें रिटर्न मिल सकता है। आप जब हमारी प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे तो हमने एक छोटा सा प्रोफाइल आपको शो किया था, और अभी भी हम शो करेंगे आपको छोटा सा प्रोफाइल। ये जो प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल में आपको ईटीएफ की पावर का पता चलेगा कि ईटीएफ कितना सेफ है। 3 साढ़े 3 महीने में कितने रिजल्ट इसमें निकल के आ रहे हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज को, कोई भी नॉलेज है, उसको हम जब सुनते हैं या देखते हैं या फिर महसूस करते हैं, तो हमेशा उसको इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले हमें उसके ऊपर एनालिसिस जरूर करना चाहिए कि हमारे लिए क्या सूटेबल है, हम किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। और ईटीएफ एक ऐसी चीज़ है जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। हम थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो एक हमें जो रिटर्न मिलेगा, वो हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस सरकारी कंपनियों के ईटीएफ पर क्या इन्वेस्ट हम कर सकते हैं क्या। एक सरकारी कंपनियों का यानी गवर्नमेंट जो कंपनीज हैं, उसका ईटीएफ है। उस ईटीएफ पे क्या हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखो, स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप स्टॉक्स में, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनीज हों चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हों, अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत सारे उतार चढ़ाव आपको देखने पड़ेंगे। 60-60%, 80-80% तक भी स्टॉक नीचे गिर जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के स्टॉक हो चाहे प्राइवेट स्टॉक हो। उस पर कोई भी आप भरोसा नहीं कर सकते कि मार्केट कब नीचे गिर जाएगी। लेकिन हम ईटीएफ पे भरोसा कर सकते हैं। अगर मार्केट क्रैश हो जाए, बहुत ही ज्यादा क्रैश हो जाए, तो हम ईटीएफ पे भरोसा क्या करेंगे कि हम उतना ही ज्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि ये बाउंस बैक होते हैं। ईटीएफ can be bounced back, so we can invest more when the market is crashed। तो ये कौन सा ईटीएफ है जिसके ऊपर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? आइए चलते हैं हम। देखो, ये हमारा छोटा सा एक पोर्टफोलियो है। अभी 3.5 3.5 महीने के अंदर अभी ये 8% के आसपास रिटर्न दे रहा है। तो रिटर्न तो अच्छा है। इसमें आप देखेंगे कि अल्फा है, 20% का रिटर्न दे रहा है। ऑटो आई ईटीएफ है जो कि 18% का रिटर्न दे रहा है। ऐसी बिजनेस एंड फाइनेंस सर्विसेज एंड इंश्योरेंस 7.5% का रिटर्न दे रहा है। कंज्यूम 13% का रिटर्न दे रहा है। सीपीएसई सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेज ईटीएफ है, ये हमें 11% का रिटर्न दे रहा है। आइए चलते हैं हम इसके चार्ट में, सीपीएसई के चार्ट में। फ्रेंड्स, जो हमने जिसकी बात की है, ये सरकारी कंपनियों का ईटीएफ है। ये वही ईटीएफ है, इसका नाम है सीपीएसई, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं जिन पे गवर्नमेंट का स्टेक्स ज्यादा है, उन कंपनियों का ये स्टॉक ईटीएफ है। उन कंपनियों के स्टॉक से मिलकर ये ईटीएफ बना हुआ है। अगर आप इसके बारे में अगर एनालिसिस करेंगे तो आप खुद भी इसके बारे में एनालिसिस कीजिए और देखिए कि आपको कितना तगड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। चलिए चलते हैं, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, थोड़ा और पीछे चलते हैं, और पीछे चलते हैं।
और पीछे चल लेते हैं। अभी ये जून का महीना चल रहा है, और हम एक साल पहले, चलो जून में चलते हैं, यानी एक साल पहले जून में, आज की डेट 15 जून है, तो हम 15 तारीख को ही चलेंगे। ये आप देखिए 15 तारीख को, तो 15 तारीख को कितने का था? 34 रुपये 50 पैसे का था ये। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का ईटीएफ, एक साल, 2 साल पहले, 2 साल पहले सिर्फ ये 34 रुपये 34 रुपये 50 पैसे का था। ठीक है, अब हम 23 में चलते हैं। जून 2023 में, जून 2023, 43 रुपीज का था ये। यानी 2 साल पहले सेम इसी डेट पे ये 34 रुपये 50 पैसे का था, और एक साल पहले सेम डेट पे ये 43 रुपए का था। ठीक है, 43 रुपए का। तो 34, लगभग ये एक साल में 10 रुपए बढ़ा है, 22 से 23 में, और 23 से 24 में ये कितना बढ़ा है? 43 रुपए से, अब ये कितना हो गया? 98 पे चला गया था ये। आप ये लगा लीजिए कि 95 के आसपास है ये। तो 43 रुपीज से ये 95 पे चला गया, इसका मतलब है कि इसने एक साल के अंदर 100% का इसने रिटर्न दिया है। कितने परसेंट का रिटर्न दिया है? 100% का रिटर्न दिया है। जबकि आप ये समझ लीजिए कि अगर आप किसी बैंक में आप एफडी करते हैं, या आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक साल के अंदर कोई भी आपको 100% का रिटर्न नहीं दे सकता। एफडी में आपको सिर्फ 4 से 5% का रिटर्न मिलता है। 8% कहते हैं, लेकिन वो 1-2% सारा टीडीएस वगैरह में कट जाता है। तो आप ये समझ के चलिए कि आपको 5 से 6% का ही रिटर्न मिलेगा एफडी के अंदर। सेविंग के अंदर आपको 3.5% से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर आप किसी और इन्वेस्टमेंट व्हीकल का आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंश्योरेंस वगैरह का, तो उसमें सिर्फ 2% का आपको रिटर्न मिलता है साल भर का। तो 10-10 साल, 20-20 साल में आपका जो फंड है वो डबल होता है। यहाँ पर आपका एक साल के अंदर आपका फंड डबल हो गया। तो अगर आप सीपीएससी के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको ये बहुत जल्दी ही, आपको ये कम से कम 300% का रिटर्न दे सकता है अगले 2 से 3 साल के अंदर। ठीक है, इसको लेने की क्या स्ट्रेटेजी है? हमारी वीडियोस हैं, पीछे आप चलिए और हमारी वीडियोस को देखिए कि हम बाय सेल करने की जो स्ट्रेटजी है वो हमारी क्या है, या बाय करने की स्ट्रेटजीज क्या है। टेक्निकल एनालिसिस हमने किया हुआ है कि हमें बाय कैसे करना चाहिए, हमें कौन सा इंडिकेटर यूज करना चाहिए बाय करने के लिए। जनरली हम आरएसआई का यूज करते हैं। जब आरएसआई 40 के आसपास होता है, 40 के आसपास होता है, तो हमें इसको बाय करना चाहिए। और जब ये 60 से ऊपर होता है, तो हमें सेल के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो अब आप देख रहे होंगे कि अगर मान लीजिए कि ये यहाँ पर था, 83 पे था, तो 83 से ये कहाँ चला गया? 98 पे चला गया। उसके बाद ये दोबारा से 80 पे आया था, और इसका 43 के आसपास इसका आरएसआई था। तो जब जब आरएसआई नीचे की तरफ जाता है, तो आपको क्या है, क्वांटिटी को बढ़ाना है। इसमें स्ट्रेटजी ये है। ठीक है, अभी हम फोकस कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर सीपीएससी का, यानी ये जो गवर्नमेंट कंपनीज का जो ईटीएफ है, इसके ऊपर हम पूरा फोकस कर रहे हैं। आप ये समझ लो कि इसके अंदर आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 से 10 लाख का फंड है, तो भी आप इसके अंदर अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। क्योंकि जितना नीचे जाएगा उतना इसको उठाना है, जितना नीचे जाएगा उतना इसको उठाना है, और आपको इसमें बहुत ही अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। चलिए चलते हैं हम एक बार अपने पोर्टफोलियो में।
दूसरे पोर्टफोलियो में चलते हैं। देखो फ्रेंड्स, ऐसा है कि कोई भी ईटीएफ है, सारे ईटीएफ आपको अच्छा, आपको रिटर्न बना के देंगे। लेकिन जो ये गवर्नमेंट ईटीएफ है, ये आपको बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ देगा। उसका कारण ये है, एक तो ये सेफ है, दूसरा गवर्नमेंट जो सेक्टर है, गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग ए लॉट ऑफ ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल गवर्नमेंट कंपनीज। तो जो गवर्नमेंट कंपनीज है उनको वर्क ऑर्डर दिए जा रहे हैं, उनको एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट कंपनीज को परफॉर्मेंस करना है, इसीलिए ये एक अच्छा व्हीकल है और इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम इसके अंदर देखो आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर हम थोड़ा बहुत, इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत हम स्विंग ट्रेडिंग इसके अंदर करते हैं। जैसे सीपीएससी का है, आप देखेंगे सीपीएससी की हमने क्वांटिटी ली थी 1301, क्वांटिटी ली थी 91 रुपये 7 पैसे पे हमने लिया था इसको। अभी 93 रुपये 96 पैसे पे चल रहा है। और ये 3700 रुपये 53 पैसे का ये क्या कर रहा है, 3% का ये इसने अभी सिर्फ 4 दिन के अंदर इसने 3% का रिटर्न दिया है। ठीक है, 4 दिन के अंदर सिर्फ। अब ये जैसे ही ये 4 से 5 हजार के आसपास होगा, मतलब ये 95 का हमने इसमें टारगेट रखा हुआ है, 95 पे जाएगा तो उसके बाद हम इसको एग्जिट कर देंगे। यानी 4 से 5 हजार रुपये हम लेके और एग्जिट कर देंगे उस फंड को, हम विड्रॉ करके। और विड्रॉ करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सीपीएससी में इन्वेस्ट करेंगे। जब जब ये नीचे जाएगा सीपीएससी या किसी और में भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस तरीके से हमारा ये जो फंड है, ये धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। अभी जैसे 182 का फंड है हमारा, टोटल एसेट हमारी 182 की है। अब ये जैसे 20 हजार रुपये के आसपास और हम इसमें करेंगे तो ये 2 के आसपास हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे करके ये बढ़ने वाली चीज है। ये एकदम से ये नहीं है कि सीधे 1 करोड़ रुपए हो जाएगा ये। देखो, ये स्टॉक मार्केट के अंदर आपको समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा आपको, मतलब अपने फंड के लिए टाइम। ये नहीं है कि आप इसमें चिपके रहो। देखो, समय देने का मतलब ये नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर चिपके रहो। स्टॉक मार्केट का मतलब, समय देने का मतलब है कि आपको एक प्रॉपर एनालिसिस करके उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है और अपने फंड को समय देना है। आपको समय नहीं देना, अपने फंड को समय देना है। और आप अपने फंड को समय दीजिए। और इस तरीके से ये 3.5 4 महीने में जिस तरह की ग्रोथ है, ये और भी ग्रोथ होगी। जो ग्रोथ है वो हम आपको दिखाते रहते हैं। जैसे अल्फा में 20% का हमने कहा, अभी हम सीपीएससी की बात कर रहे हैं तो सीपीएससी में आपका 11% का रिटर्न है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 11% का रिटर्न है, सिर्फ 16 से 17 दिन के अंदर। ठीक है, 17 डेज में इसने, 1 महीने से नीचे इसने 11% का रिटर्न दे दिया है। आप ये समझ लीजिए। और जब जब ये मार्केट गिरेगी तो हम क्या करेंगे, इसको सीपीएससी को यहाँ उठाते जाएंगे। देखो, हमने सीपीएससी यहाँ भी लिया हुआ है और सीपीएससी से हम यहाँ पर एक तरीके से ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है और यहाँ पर हमारी ट्रेडिंग हो रही है। तो देखो, इन्वेस्टमेंट के लिए हमें कहीं ना कहीं से तो फंड चाहिए ना। ये तो आप अपनी कहीं से दूसरा बिजनेस कर रहे हो, वहां से आप इनकम जनरेट कर रहे हो, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। एक तरीका वो है, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम भी होना चाहिए कि आप थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्टमेंट करें। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने जीरोधा के अंदर थोड़ा थोड़ा करके, मतलब कभी 10 हजार रुपये, कभी 15 हजार रुपये की हमने इन्वेस्टमेंट की, कभी 20 हजार की हमने इन्वेस्टमेंट की। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इन्वेस्ट करते गए। तो 3 साल के अंदर हमारा जो पोर्टफोलियो है वो अच्छा खासा हो गया था इसके अंदर। फिर उसके बाद हमने, जब इसमें अच्छा रिटर्न मिलना स्टार्ट हो गया था तो उसके बाद हमने उनको एग्जिट करके उसके बाद हमने इसमें नया पोर्टफोलियो, नया डीमेट अकाउंट खोल के और इसके अंदर हमने 22 ईटीएफ के ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया था। तो ये जो 22 ईटीएफ के ऊपर जो भी इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा प्रॉफिट का पैसा है। ये 100% रिस्क फ्री है। ठीक है, 100% रिस्क फ्री कहते हैं इसको। यही तरीका होता है स्टॉक मार्केट के अंदर 100% रिस्क फ्री पोर्टफोलियो डेवलप करने का। ठीक है, अगर आप अपनी जेब का पैसा लगा के पोर्टफोलियो डेवलप करेंगे तो क्या होगा कि आप उसको बार बार देखते रहेंगे, बार बार देखते रहेंगे, बार बार देखते रहेंगे। जैसे
अंडे उबल रहे होंगे, कि अंडे ज़्यादा खराब ना हो जाए उबल उबल के, तो वही बात हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि आपको अपना एक पोर्टफोलियो डेवलप करने के बाद उसको बार बार देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको जस्ट ये देखना है कि मार्केट ऊपर जा रही है तो उसको नहीं देखना। मार्केट जब नीचे जाती है तो तब हम देखते हैं कि मार्केट नीचे गई है। और मार्केट नीचे जाती है तो हमें कहाँ से पता चल जाता है, यहाँ से पता चल जाता है हमें मार्केट नीचे जा रही है। तब जाके हम क्या करते हैं कि हम अपने एम स्टॉक के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा करके। देखो, कोई 5 ले लिया, कोई 10 ले लिया, कोई 20 ले लिया। हम कभी भी ऐसे नहीं लेते कि सीधे 10,000 की इन्वेस्टमेंट कर दी, सीधे 5,000 की। हम एक ईटीएफ को हम 1,000 रुपए से, मतलब 1,000 रुपए के आसपास ही हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा गवर्नमेंट कंपनियों से बना हुआ जो ईटीएफ है, जो जिस पर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो धीरे धीरे करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते जाइए, ये बहुत तगड़ी आपको ग्रोथ देगा। तो जैसे हमने इसके अंदर भी हमने स्टार्ट कर दिया है, ट्रेडिंग करना भी स्टार्ट कर दिया है इसके अंदर। उसके बाद जो इसमें से प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट हम इसके अंदर डालेंगे। तो साइकिल ऐसी चलती रहेगी। जैसे आईटी बीज है, तो आईटी बीज के अंदर हमें 12,000 का प्रॉफिट है, तो ये 15,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, तो हम इसमें से निकल जाएंगे। ठीक है, ये 5% से ऊपर का रिटर्न दे देगा हमें, हम इसमें से निकल जाएंगे। उसके बाद इस फंड को हम कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम इसको एम स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देंगे, दूसरे डिमेट अकाउंट में कर देंगे। सिमिलरली हमारा पीएसयू बैंक बीज है। पीएसयू बैंक बीज में ये -3% का था। इसमें कम से कम हमारा 2,000 माइनस चल रहा था, लेकिन ये ऊपर आ गया है। और अब हमारा 280 रुपये का माइनस है। और जैसे ये 2,000 रुपये प्लस दिखाएगा, हम यहाँ से निकल जाएंगे। हमारा टारगेट है 85 रुपये कुछ पैसे का है। तो जैसे ये 2,000 के आसपास रिटर्न देगा, उसमें से हम निकल जाएंगे। सिल्वर बीज का हमारा जो टारगेट है वो है, लेने का जो टारगेट है हमारा है 85 रुपये पे, हमने 1,000 लगाए हुए हैं। तो 85 रुपये पे जैसे ये 1,000 आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये एक डीमेट अकाउंट के अंदर, लेकिन हमारी जो रिलायबिलिटी है वो सबसे ज्यादा सीपीएससी के ऊपर है अभी। ठीक है, सीपीएससी के अंदर हमने एक्चुअली क्या किया था कि 90 रुपए पे हमने लगाए थे 1,000 क्वांटिटी, और लेकिन ये 90 पे नहीं आया। ये 91 रुपये 7 पैसे के बाद ये सीधे 92 रुपये पे चला गया, 92 के बाद 93 पे चला गया, 94 पे चला गया। तो ये नीचे आया नहीं है नीचे, जबकि हमने 1,000 क्वांटिटी और लगा रखी थी इसके अंदर। तो अब हमारा क्या होगा, गेम चेस की गेम की तरह होगा। हम इसके अंदर जैसे ही 4,000 रुपये से ऊपर 4,000 रुपये से ऊपर जैसी होगा, वैसे ही हम एग्जिट कर देंगे। और उसके बाद हम दोबारा से 1 रुपये नीचे 1,000 क्वांटिटी लगा के रखेंगे। और उसके बाद 3 रुपये और नीचे लगा के रखेंगे। तो हमारा इसी तरीके से सीपीएससी के ऊपर हमारा ये चेस का गेम चलता रहेगा। सीपीएससी एक बहुत ही रिलायबल एक ईटीएफ है। इसमें गवर्नमेंट की कंपनियां हैं। अगर मान लीजिए कि 90 से ये 80 पे भी चला जाए, 93 रुपये से ये 80 रुपये पे भी चला जाए, तो हम इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे फिर। ठीक है, हमें पता है कि ये 100 पे जाएगा। तो अगर ये 80 पे भी आ गया तो हमें कम से कम ये 20 रुपये देगा। और अगर हमारी क्वांटिटी अगर 2,000 के आसपास भी है, तो अगर ये हमें 10 रुपये भी देगा तो 20,000 का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने आज फोकस किया है सीपीएससी के ऊपर। और आप भी अपनी एनालिसिस कर लीजिए सीपीएससी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से पहले। क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी आप करो, सबसे पहले उसका एनालिसिस जरूर करो। किसी के कहने पे या किसी की बातों में आकर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। सबसे पहले उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, उसका फंडामेंटल देखिए, टेक्निकल एनालिसिस कीजिए। उसके बाद ही जाके आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, चाहे वो एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट हो या फिर लमसम हो। तो जो भी हो, आपको अपनी सेल्फ एनालिसिस करनी है, उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। वी विल ब्रिंग मोर videos, learning videos for you in ETF. Thank you.